नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एनआरसी और सीए से सुर्खियों में आए और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया ट्विस्ट लेकर आए वो मेहमान हमारे साथ हैं। आज़ाद पार्टी के संस्थापक और हमेशा लगातार दलित पिछड़ों की आवाज़ बनने वाले चंद्रशेखर रावण हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं हम। और साथ ही मेरा पहला सवाल, हालांकि आज वोटिंग का दिन है, लेकिन फिर भी मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि गोरखपुर ही क्यों, और गोरखपुर में भी सदर सीट को ही क्यों चुना आपने? देखिए, धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आपने जो है मुझ जैसे प्रत्याशी से भी बात करने की का समय जो है अपना निकाला, क्योंकि ये आज का समय बड़ा कठिन है और व्यस्तता का दौर है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने पूछा कि गोरखपुर ही क्यों, तो गोरखपुर ही उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जहाँ से पिछले 5 साल में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसने गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया। हजारों निर्दोष लोग जेल में गए, न बहुत सारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगा के इनका एनकाउंटर किया गया। नौजवान जब जब सड़क पर रोजगार मांगने के लिए आया तो उसको लाठी का सामना करना पड़ा। तमाम भर्तियां जो निकली उसमें पेपर लीक हो गया, उसके बाद आरक्षण घोटाले हुए। उसके साथ साथ हत्या, रेप, इतने क्राइम जो है जिनको सोच के आदमी सो भी ना पाए। हाथरस जैसा मामला, उन्नाव जैसा मामला, प्रयागराज जैसा मामला, ये सब हमने इसी सरकार में देखा। महंगाई पे बात करते हैं तो देश विरोधी हो जाते हैं, बेरोजगारी बात करते हैं देश विरोधी हो जाते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं तो धर्म विरोधी हो जाते हैं। ये सब चीज़ें, इस तरह के सर्टिफिकेट इस सरकार ने दिए। और जिस तरह से इस सरकार के मुख्यमंत्री ने नफरत का जाल जो है बुना, नफरत की बातें की, उससे आम जनमानस में गोरखपुर में एक तानाशाही और डर का माहौल है। और जब मैंने 6 महीने पहले घोषणा की थी कि जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे मैं वहीं से लड़ूंगा, तो मुख्यमंत्री कभी अयोध्या कभी मथुरा का जिक्र करते रहे, फिर अचानक से वापस सेफ जोन, सेफ सीट गोरखपुर आई। ये उनकी सेफ सीट है, मेरी सेफ सीट नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज का वोट, एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी का वोट यहाँ कम। लेकिन जब कोई अन्याय करेगा तो उसका सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं योगी आदित्यनाथ, और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से मैं उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ। तो जब हम जिनको हराना चाहते हैं उनके सामने मजबूत दावेदार उतारना पड़ेगा। तो पार्टी ने मुझे मौका दिया है और मैं यहाँ मजबूती चुनाव लड़ रहा हूँ, और उम्मीद है कि यहाँ की जनता के सहयोग से उनको इस बार हम चुनाव में हराकर उनकी विदाई तय करेंगे। आपने जो तमाम मुद्दे गिनवाए, चाहे वो लाठीचार्ज युवाओं पर हो या अन्य मुद्दे जो गिनवाए, वो सत्य है, सच है एक तरफ। लेकिन सत्य ये भी है जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एक लीडर के रूप में है, सीएम भी हैं और सांसद भी यहाँ से रहे, और खासतौर बताया जाता है कि गोरखपुर में उनकी एक अच्छी पकड़ है। ऐसे में आप उनको मुकाबला दे पाएंगे? क्योंकि बीजेपी आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत पार्टी है इस वक्त। देखिए, मैं तो लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने तो बड़े, ये तो मुख्यमंत्री हैं, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, हमने तो प्रधानमंत्री हारते देखे। और मैं ऐसे कई मुख्यमंत्रियों का नाम आपको गिनवा देता हूँ जो आपकी जानिब में ही, आपकी जानकारी में ही, आपके इस रास्ते, इस सफ़र में ही पत्रकारिता के, शायद आपको याद आ जाए। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, 3 बार की मुख्यमंत्री थी, वो बहुत काम कराए, जनता ने उनको भी नकार दिया। इंदिरा गांधी जी हमने हारती देखी। अभी हाल में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीएम है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी, वो हमने हारती देखी। अपने ही गृह जनपदों में हारते देखे वो लोग। फिर उसके साथ साथ जो है टीएन सिंह, यही 1971 में हारे मुख्यमंत्री रहते। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र है और जनता तय करती है कि कौन विधायक बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता के हाथ में। एक दिन जनता के पास होता है कि वो फैसला लेती है। लेकिन कहा जाता है कि तो सिर्फ इंतजार करती है कि जिस नेता को वोट दिया है, जिस पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने वादे किए पूरे होंगे नहीं होंगे, हो या ना हो, वो नेता से सवाल करने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के सामने जो भी चुनाव लड़ता है उसकी जमानत जब्त हो जाती है, और ऐसे में आप एक नए हैं और बाहरी, कहा जा रहा है कि लोग आप बाहरी से आए हैं और योगी आदित्यनाथ यहीं के रहने वाले हैं।
योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये पूरा देश जानता है। मैं तो फिर भी यूपी का रहने वाला हूँ। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे आपने कहा कि जो ये कहा जाता है, तो कहा तो बहुत कुछ भी जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये शख्स जो है 5 साल जो तानाशाही की है, अपने मंत्रियों की नहीं सुनी, अपने विधायकों की नहीं सुनी, तमाम तरह से जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं उन लोगों को इसने बेइज्जत किया। तो कहने और करने में फ़र्क है। मैं करने में भरोसा रखता हूँ, कहने में नहीं। और अगर इस तरह से लोग डर जाएंगे तो शायद कोई जो है तानाशाही के खिलाफ खड़ा ही नहीं हो पाएगा। मैंने हमेशा लड़ना सीखा है, और मैं तो पिछली बार प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ने जा रहा था, लेकिन तब हमारी पार्टी नहीं थी, तो जिन दलों से हम लड़ना चाहते हैं उन्होंने मना कर दिया। तो मैं इस अहंकारी और तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ एक नई राजनीति खड़े करना चाहता हूँ कि नौजवान आए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, वो डटकर मुकाबला करें। और यही राजनीति, यही लोकतंत्र है कि एक गरीब का बेटा भी एक अहंकारी घमंडी मुख्यमंत्री के सामने लड़के उसको हरा सकता है। तो हमने मेहनत की है, हमने जनता के पास, हम पहले ऐसे प्रत्याशी हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो पूरे सभी वार्डों में गए हैं, सभी बूथ पे गए हैं और घर घर जाके हमने वोट मांगे हमारी टीम ने। उसके साथ साथ मैं पूरा चुनाव सहयोग पे लड़ा। आपने कहा कि वो आर्थिक रूप से मजबूत है, हाँ, देश के पैसे को वो लोग लूट रहे हैं। तो ऐसे में आप बीएसपी का जो वोटर है वो अपनी ओर ले आ पाएंगे? देखिए, मुझे खुशी इस बात से मिलती है, जब मैं किसी के आंसू पूछता हूँ तो मैं भी सुकून खुद को महसूस करता हूँ। जब मैं किसी के दर्द में उसका हम सफ़र बन के या उसके साथ खड़ा होके उसको मदद करा के उसको न्याय दिलाने का काम करता हूँ, तो मुझे भी एक पल की खुशी होती है। तो उस सुकून को मैं लगातार ढूंढता रहता हूँ। तो ये सुकून मुझे यहाँ मिला कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ से हारेंगे तो अन्याय हारेगा, झूठ हारेगा, सत्य की जीत होगी। इसलिए मैं गोरखपुर में, रही बीएसपी के वोटर्स की बात, तो कोई किसी का गुलाम नहीं है। जो जनता अन्न खाती है, मेहनत करती है, उसको पता है कि सही कौन है, गलत कौन है। हम यहाँ लड़ने आए हैं। तमाम बीएसपी के लोगों ने बीएसपी छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। तमाम जो है बीएसपी के वर्कर जो हैं हमारे कार्यालय पर कह के जाते हैं कि देखिए, हम पार्टी में भले ही वहाँ हों तो लेकिन वोट आपको देंगे। तो ऐसा नहीं है, जनता बहुत समझदार है और उन्होंने हमारा काम देखा है कि पिछले 5 साल में अगर कोई विपक्ष था उत्तर प्रदेश में तो आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद थे। जब भी कहीं अन्याय हुआ हो, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, प्रयागराज हो, गोरखपुर ही क्यों ना हो, चाहे वो आगरा हो, सहारनपुर हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सब जगह चंद्रशेखर खड़े थे। तो वोट लेने के लिए तो बहुत सारी पार्टी आ गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों ने 5 साल नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, रेडी पटरी वालों की आवाज़ उठाई? आप तो पत्रकारिता करती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी भी खूब होगी। कोई 2 आंदोलन विपक्ष के नेता, राष्ट्रीय नेता, विपक्ष के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्षों ने बीजेपी के अन्याय के खिलाफ पिछले 5 साल में किए हैं। नहीं, देखिए, हम खुद कहेंगे कि भले ही 5 साल से विपक्ष एक मजबूत रूप पे कहीं नहीं दिखा, किसी भी मुद्दे को लेकर उन्होंने नहीं उठाए, लेकिन फिलहाल बीजेपी और सपा के बीच एक कड़ा मुकाबला दिख रहा है। तो ऐसे में आज़ाद पार्टी कहाँ खड़ी है? हम मेहनत कर रहे हैं, वो मीडिया जो दिखा रही है वो दिख रहा है। चुनाव परिणाम अलग होंगे, सबको अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मैं दावों में भरोसा नहीं रखता, मैं भविष्यवाणियाँ नहीं करता। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग नए लोग हैं, हम मेहनत करने के लिए आए हैं। जैसा आपने कहा कि 5 साल नहीं दिखे, तो जनता भी इस बात को समझ रही है। आप भी सोचिए कि जब आपको ज़रूरत थी, पत्रकारों पे हमले हो रहे थे, तब विपक्ष की ज़रूरत थी पत्रकारों को कि वो उनकी आवाज़ उठाएं, तब वो नहीं उठा रहे थे। तो एक सबके मन में सवाल है। फिर एक लड़ने वाला व्यक्ति जिसने लड़ाई लड़ी है वो यहाँ मैदान में है, तो जनता उनको वोट देगी, क्यों हमें, उनको क्यों वोट दे, हमें वोट दे। एक और इम्पोर्टेंट बात, इन्हीं विपक्ष की वजह से सरकार तानाशाह हुई है कि किसी निर्दोष पे झूठा मुकदमा, डॉक्टर कफील खान यहाँ उदाहरण है। यहाँ 84 बच्चों की जान गई सरकार के फेलियर की वजह से। यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी और उसमें जो है बलि किसकी चढ़ी? डॉक्टर कफील खान की। एक भाषण दिए तो एनएसए लगा दी, महाराष्ट्र ला के जेल भेज दिया। तो ये अन्याय नहीं हुआ क्या? विपक्ष कहाँ था? विपक्ष का एक काम बताइए जिसने, जब वो नेता आम जनता के बीच में जाकर खड़े हुए हों, सरकार ने कितना अन्याय किया है। मेरे जैसा लड़ने वाला व्यक्ति 2 साल जेल में रहा है, निर्दोष होते हुए। झूठे मुकदमे लगे, जब बेल मिली तो एनएसए लगी। उसके बाद मैंने कई 100 दिन जेल के काल कोठरी में काटे, इस उम्मीद के साथ कि जब मैं जाऊंगा तो इस अन्याय के लिए लड़ूंगा। और ये गोरखपुर है, आप जाके देखिए, 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। 5 बार के सांसद हैं वो, 5 साल से सीएम है। सीवर के जो टैंक हैं, उनका जो पानी का जो स्रोत है जहाँ से पानी जाएगा, वो 1.5 फीट ऊपर है सड़कों से।
तो लोग 4 महीने जानवर से पूरा जीवन जीते हैं यहाँ, जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो। वो जनता विरोध में जाम लगता है यहाँ तमाम तरह से। रेडी पटरी वाले 25-25 साल तक कह के थक गए। यहाँ किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहण की गई है। यही मुख्यमंत्री भी किसानों को भरोसा दिया है, देखिए हम आपकी जमीन का मुआवजा दिलाएंगे, फिर बाद में जब किसान आंदोलन के तो लाठियां बजाई उनको। तो ये यही 29 साथी हैं जो CN पर NRC में जेल भेजे, 600 लोगों को मुकदमा लिखा। ये सब तानाशाही, और जो लोग कह भी रहे हैं कि उनका गढ़ है, वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ कल को अनहोनी ना घट जाए। लेकिन मैं उनसे वादा करता हूँ, अब यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद है जो गोरखपुर की जनता के प्यार पे यहाँ काबिज हो चुके हैं, और वो यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन मैं योगी लगातार यहीं रहूंगा, यही मकान हम ढूंढ रहे हैं, यहीं बनाएंगे मकान, और यहीं से आगे की राजनीति पूर्वांचल को शुरू करेंगे। और अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मेरा वादा है कि मैं विपक्ष की तरह ट्वीट नहीं करूंगा, सीना तान के आंख से आंख मिला के लड़ूंगा, और ये सामंतियों को जवाब दे दूंगा कि अब किसी कमजोर को अगर अन्याय करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बुलडोजर तैयार करवा रहे हैं, और अभी उनका हाल ही सुबह ही बयान आया है कि विकास के नाम पर वोट दीजिए, जो आतंकी समर्थते हैं उनमें से और हम में से चुनना होगा, यानी कि विकास को चुना जाए, और जो आतंकी समर्थते हैं उससे किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? वो खुद की ओर इशारा कर रहे हैं। जितना आतंक उन्होंने फैलाया है उतना तो किसी सरकार ने नहीं फैलाया। और जिस तरह का जुर्म अन्याय उन्होंने किया है कमजोर वर्ग के लोगों पे, जिनके राज में बेटियां रात को 2:30 बजे जला दी जाती हूँ, तेजाब से नहला दी जाती हूँ, जिनके राज में 62 दिन बच्चा गायब रहती हूँ, उनसे ज्यादा आतंक किसने किया होगा? और अगर आपने विकास किया होता तो फिर आप विकास पे वोट मांगते, फिर आप बुलडोजर, शमशान, कब्रिस्तान, जिन्ना और पता नहीं क्या क्या जो है वो सब चीजें क्यों लेके आ रहे हैं? फिर आप ईद दिवाली की बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप जो है आतंकवाद की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप काम तो कुछ किए नहीं, और जनता को डिवाइड करना चाहते हैं। इस बार जनता गोरखपुर की साइलेंट रूप से जाति धर्म से ऊपर उठ के योगी आदित्यनाथ को जवाब देने के लिए तैयार है, और उनको ऐसा लगेगा कि वो जीत रहे हैं। चुनाव परिणाम आएगा तो उनकी आंखें खुल जाएगी, उनको एहसास हो जाएगा कि जनता ने उनको क्या दिया है। आज वोटिंग का दिन है, क्या उम्मीद है कि आपके पक्ष में कितना मतदान होगा? जनता हमें यहाँ से ताकत देगी, हिम्मत देगी, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर की जनता का विश्वास, उनका दिल जीतने आया था, उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। क्योंकि जब हमने रोड शो किया था तो लाखों की संख्या में लोग सड़क पर निकल के आए, अभिवादन किया और पैसे भी दिए कि आप लड़ो मजबूती से। तो उस जनता ने, ये तो बात तो, एक वोट से भी आदमी हार जाए तो भी सदन में नहीं जा सकता, लेकिन जिन जनता ने 1000 किलोमीटर दूर से आए व्यक्ति पे भरोसा किया, उस जनता का विश्वास हमारे लिए बहुत है। तो मैं तो यहाँ नेता नहीं, बेटा बन के चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैंने यहाँ की बहनों का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ की माताओं का, बुजुर्गों का दिल जीता है। आज मेरे लिए जो है प्रार्थनाएं हो रही हैं गुरु घरों में, मस्जिदों में, कि भाई चले वो आदमी यहाँ से जीते और जीत के वो यहाँ की आवाज़ बने, क्योंकि जो भी खड़ा हुआ है उसको कुचल दिया गया है। तो चंद्रशेखर मौत वोत से नहीं डरते, वो तो एक दिन आनी है। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, हालांकि राजनीति से बिल्कुल अलग है उत्तर प्रदेश की। आप NRC में बहुत एक्टिव दिखे थे, तो अगर आप सरकार बनाते हैं, चाहे परिस्थितियाँ किसी और के साथ मिलकर सरकार बनाने की हो, तो क्या आप NRC के मुद्दे को फिर लेकर आएंगे? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो NRC और CAA लेकर आएंगे। बहुत दिन पहले अमित शाह यही कहे, प्राइम मिनिस्टर भी कहे कि हम लागू करा करेंगे, फिर क्यों नहीं करा लागू? ये लोकतंत्र है, अहंकार में आदमी कुछ भी बोल जाता है। हमने 2-3 चीजें की आपके चैनल के माध्यम से, जनता उनको सुनेगी। जैसे हमने कहा कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे, जो और किसी पार्टी के लिए मुद्दा शायद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि चलिए कुछ हो गया है, मगर मैं समझता हूँ कोई अपना खोता है उसको एहसास होता है कि कोई भीड़ का झुंड आके किसी की हत्या कर देता है, ये नहीं होना चाहिए। कोई धर्म के नाम पे, कोई पशु के नाम पे हत्या कर देता है, ये नहीं होना चाहिए। उससे बड़ी बात, हमने वक्फ की जितनी संपत्ति है जिसको कब्जाया गया, उसको हमने कहा कि उसको रिलीज कराएंगे, जिससे कि माइनॉरिटी के लोगों के हितों में उसकी वो लग सके, और उनके पास जो है अच्छे स्कूल हॉस्पिटल बन सके, जिससे कि उनको मदद मिले, जिन पे घर नहीं उनको घर मिल सके, रोजगार मिल सके, लोन मिल सके। फिर जैसा आपने CN पर NRC का जिक्र किया, तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी कार्य जो संविधान के विरुद्ध होगा वो हम होने ही नहीं देंगे, और अगर हम हैं तो ये भरोसा है कि ऐसे कानून जो संविधान विरुद्ध वो लागू हो ही नहीं सकते हैं। किसानों से भी बड़ा आंदोलन हम लोग किए, और हम पहले शख्स थे जो जेल गए, हमें कहा गया दोबारा नहीं जाओगे उस जगह, फिर गए। फिर हमसे कहा गया कि शाहीन बाग में नहीं जाओगे, शाहीन बाग गए, और ये पूरे देश में हमने खड़े कहा कि 5000 शाहीन बाग बनाएंगे। और वो पहला एक ऐसा आंदोलन था
जिसको महिलाएं लीड कर रही थी, लेकिन पूरे देश में शाहीन बाग बने। और यही बीजेपी के मुख्यमंत्री बड़े बड़े बयान दिए कि मैं मुसलमान अपने घर में घुस गया है, अपनी औरतों को सड़क पर बिठा दिया है, मुसलमान रजाई ओढ़ के सो रहा है। ये नेता कहाँ थे? आपने कभी सोचा? जिन नेताओं को रहनुमा मान के ये इतना बड़ा तबका वोट देता है, कभी ये नेता उनके बीच गए हों? क्या नहीं सहा इस प्रदेश के मुस्लिम बहनों ने? लाठियाँ खाई रात को और बुरखे उतार दिए गए, पता नहीं क्या क्या जो है जुल्म जाती, सब चीज़ें सही, लेकिन उस अन्याय को वो लोग भूले नहीं है। और वो खुद कह रहे हैं, पूरा गोरखपुर कह रहा है कि नहीं, ये तानाशाही अहंकार जो है, ये घमंड जो है, जो योगी आदित्यनाथ को है, इसको इस बार उतारना है। इस बार उनको बताना है कि जनता ताकतवर होती है या नेता ताकतवर होता है। और देख लीजिए आप, चुनाव परिणाम आपके सामने आएंगे। मेरा प्रयास है लड़ना, मैं उसको मजबूत से लड़ रहा हूँ और मैं सिंगल गाड़ी जाके प्रचार करता हूँ। मैं नहीं डरता किसी तानाशाह से। मैं भारत का बेटा हूँ और अपने देश के में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।